गौशाला बनाने के लिए 2 साल पहले प्रस्ताव पास हुआ, जमीन चिन्हांकित की गई, काम भी कुछ चालू हुआ, लेकिन 1 करोड़ की यह पूरी योजना अब ठंडे बस्ते में चली गई। रायसेन की मंडीदीप नगरपालिका इलाके में 2 साल पहले स्वीकृत हुई गौशाला अब तक तैयार हो जानी थी, लेकिन वहां आज भी मैदान ही नजर आता है। पानी के लिए बोर किया गया और लगभग 1 लाख की लागत से सड़क बनाई गई। ये सड़क अब बच्चों के लिए पिच बन गई है। आसपास के बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। गौरक्षा सेवक का कहना है कि ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। यहाँ अब तक ना तो बाउंड्री वॉल बनी, ना ही टीन शेड। ऐसे में शहर में गायें जगह जगह पॉलिथीन और कचरा खाने को मजबूर हैं। ये आपके पीछे नगर पालिका की बनाई हुई गौशाला है, ना बाउंड्री वॉल है, ना कुछ भी नहीं है, और गौशाला की बहुत बुरी स्थिति है। और गौ माता की बहुत बुरी स्थिति है। मंडीदीप में ना ही डॉक्टर है, ना ही पीने की, ना खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बस लोग पैसे से मजा कर रहे हैं। भाई साहब, नगर पालिका में फंड हुए भी 3 साल हो गए हैं और बहुत बुरी स्थिति मंडीदीप में। भगवान प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई हो, राजनीति की भेंट ना चढ़ाइए। बस नहीं बन पा रही भाई साहब, राजनीति की भेंट चढ़ गया और क्या पूरा कार्यक्रम। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार हुआ? फुल भ्रष्टाचार है भाई साहब इसमें। आप देख रहे हैं 3 साल हो गया, एक बाउंड्री वॉल का कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, और जल्द से जल्द होना चाहिए। गौशाला को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष का कहना है कि जिस ठेकेदार को टेंडर हुआ था उसने अचानक काम बंद कर दिया। ऐसे में उसका ठेका निरस्त कर दिया गया और दूसरे ठेकेदार को ठेका दिया जा रहा है। टेंडर हो गया है और जल्द ही गौशाला का काम चालू हो जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप पर उन्होंने कहा कि पहले अपनी गिरेबान में झांकें, फिर दूसरे पर आरोप लगाएं। टेंडर हुए, टेंडर होने के बाद में जिस ठेकेदार ने वो काम लिया था, पता नहीं अचानक वो ठेकेदार को क्या हुआ और उसने काम अचानक बंद कर दिया। स्टार्टिंग भूमि पूजन वगैरह हुई, लेकिन उसके बाद काम बंद कर दिया। अभी कुछ चंद दिनों पहले मेरी नगरपालिका अध्यक्ष जी से इस विषय में चर्चा हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अपन जो गौशाला का भूमि पूजन किया है, इसका मूर्त मतलब काम स्टार्ट कब होगा इसका। तो उन्होंने ये बताया है कि वो जो पुराने वाले ठेकेदार थे, उसका मीटिंग नगरपालिका की परिषद की मीटिंग में उसका जो टेंडर था वो निरस्त कर दिया है ठेका। अब दूसरे ठेकेदार को ठेका दिया है, उसका टेंडर हो चुका है और बहुत ही जल्दी गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये लोग पहले अपने गिलेबान में झांक कर देखें कि हम क्या हैं, उसके बाद दूसरों पे आरोप लगाएं। आज सत्ता में आने से पहले इन्होंने देश की और प्रदेश की जनता से झूठ बोला कि हम महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे। इधर भाजपा का कहना है कि शासन द्वारा नगरपालिका को 5 एकड़ जमीन दी गई, भूमि पूजन भी हुआ, 1 करोड़ का बजट पास किया गया, लेकिन नगरपालिका की लापरवाही के कारण गौशाला की योजना अब तक पूरी नहीं हो पाई। कि शासन द्वारा 5 एकड़ भूमि नगरपालिका को अलॉट कर दी गई है। कुछ समय पहले उसका भूमि पूजन भी हो गया है, वहां बोर भी हो चुका है। उसका 1 करोड़ का बजट भी नगरपालिका द्वारा पास हो गया है, लेकिन नगरपालिका के कर्मचारी की लापरवाही के कारण आज वहां पे एक भी ईंट या एक पत्थर तक वहां पे निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। पूरी लापरवाही हो रही है। गौ माता सड़क पे घूम रही हैं, पन्नियां खा रही हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आप देख रहे होंगे नगर के अंदर ट्रैफिक जाम हो रहा है उनके कारण, गायों के कारण। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है कि गौशाला का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। बड़ा सवाल है कि जब ठेकेदार ने काम बंद कर दिया था तो अब तक नगरपालिका को 2 साल में ऐसा एक भी ठेकेदार नहीं मिला जो समय से काम कर पाता। अब अगर पिछली योजना की ये राशि लैप्स होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? निकाय चुनाव नजदीक है और इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। देखना होगा कि ठंडे बस्ते में पड़ी ये योजना कब पूरी होती है। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रीवा नगर निगम में चौरहटा से लेकर रतखरा तक की तकरीबन 15 किलोमीटर की निर्माणाधीन सड़क पिछले 15 सालों से बन रही है और यह आज तक बन नहीं पाई है। अब यह सड़क जहां लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है, वहीं कांग्रेस के लिए वरदान साबित होती दिखाई दे रही है।